स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है कक्षा 12वीं के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी के लिए दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, यदि आप लोग का पेपर 18 और 20 फरवरी इंग्लिश कोर का पेपर रहने वाला है तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके दोस्तों बोर्ड परीक्षा के 2026 के पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूंगा कि देखिए अभी जो आप लोग वीडियो देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव आपको जो है क्वेश्चंस कहां पर मिलेगा, या फिर अन्य सब्जेक्ट जैसे कि साइंस का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स का दोस्तों अकाउंटेंसी का हो गया, या फिर आप सभी का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है। तो दोस्तों आप लोग जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप पर, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके आप लोग क्वेश्चंस को परचेज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस है। वहां से दोस्तों आपका जो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में छप चुका है और एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए अभी हम लोग इंग्लिश कोर के हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि सारा सब्जेक्ट में आप सभी का 95% स्कोर प्राप्त हो तो आप लोग जाकर के परचेज करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इंग्लिश कोर के सारा क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और 18 और 20 फरवरी के पेपर में तहलका मचाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चंस आप सभी का यहीं से छपने वाला है। तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा और एग्जाम में तहलका मचा करके आइएगा। सबसे पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चंस आप सभी का कहता है, इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। यानी कि जब भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग कीजिएगा, जर्नलिस्ट बनिएगा, बड़ा होकर के मीडिया वाला बनिएगा, तो दोस्तों जब भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग को लिखिएगा या फिर आप लोग क्लास 12 में जो रिपोर्ट राइटिंग आएगा इसको यदि आप लोग लिखते हैं तो दोस्तों आप लोग रिपोर्ट राइटिंग कैसा लिखते हैं, पास्ट प्रेजेंट का, या फिर सिंपल फ्यूचर का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, या फिर इमीडिएट पास्ट फॉर्म का। तो देखिए सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि जब भी आपका रिपोर्ट लिखा जाता है तो दोस्तों ये आप सभी का भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस का रहता है, क्योंकि जो घटना घट चुकी है इसी को हम लोग जो है आगे दिखाते हैं किसमें, रिपोर्ट नरेशन कर करके। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता रहे हैं कि अभी आपका जो है एमसीक्यू का सिर्फ वीडियो आ रहा है, सब्जेक्टिव का दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो दोस्तों जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि यू आर सुधांशु एंड सुनुधे, ठीक है, ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैज बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट्स ऑफ ए डे लाइट रॉबरी व्हेन द, ठीक है, इवेंट्स वेयर प्रेजेंट इन ए हाउस। इस प्रकार से दोस्तों कुछ आप सभी का जो इंसिडेंट दिया गया, जो घटना घटा है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा कैसे पूछा। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। तो जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखेगा तो दोस्तों ये आप सभी का कुछ कहावत है, कहावत मतलब जो इंसिडेंट, जो घटना घट चुकी है उसके ऊपर में 2 लाइन लिख दिया है। लिखने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछता है कि जो ये टाइटल यहाँ पर रिपोर्ट का आप लोग क्या लिखिएगा। मतलब जब भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेगा तो वहां पर आप लोग को दोस्तों टाइटल पूछा जाएगा कि इस रिपोर्ट राइटिंग का टाइटल क्या है। तो देखिए इसको आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग क्या देखिएगा, एक घटना घटा है किस चीज का, ए डे लाइट रॉबरी का। तो सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ पर ही आंसर मिल चुका है। बिल्कुल यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ए डे लाइट रॉबरी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में छप चुका है, एग्जाम देने के बाद बोलेगा कि सर क्वेश्चंस ये वाला आया था कि नहीं। 100% यही वाला क्वेश्चंस आएगा, लिख के दे रहे हैं। चाहिए 3 नंबर की लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी आप लोग लेटर को पत्र लिखते हैं तो एडिटर को, ठीक है, तो लेटर लिखते हैं एडिटर को पत्र है, तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम से है, मान चलिए कोई भी आपका प्रॉब्लम से है, ठीक है, और आप सभी का मान चलिए जो नाला है, नाला को आपको बनाना है, या फिर आपके जो है आसपास में बहुत सारा कचरा है, या फिर मच्छर के कारण से बीमारी हो रही है। तो जब भी आप लोग जो है एडिटर को पत्र लिखे हैं, तो एडिटर कौन होता है, न्यूज़पेपर वाला, ठीक है, इसी को हम लोग पत्र लिखते हैं ताकि यहाँ पर जो भी आपका सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके पास सारा जानकारी पहुंच सकता है और वो आपके समाधान की समस्या को कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूज़पेपर। लेकिन सरकार कहाँ आपका बात मानेगा, ठीक है, किसी का बात नहीं मानता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 नंबर बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैचुरेशन, ठीक है, ऑफ द लेटर टू एडिटर। तो एडिटर को जब भी आप लोग पत्र लिखिएगा तो यहाँ पर सैचुरेशन दिया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग कैसे लिखते हैं, तो सिंपल में हम लोग ना डियर लगाते हैं, ना मिसेज लगाते हैं, ना मिस्टर लगाते हैं, सीधा हम लोग डियर
सर और मैडम सिर्फ लिखते हैं सर और मैडम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% बोल रहे हैं आप लोग पेपर देने के बाद इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन सेम टू सेम आया था कि नहीं। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, जो फॉर्मल नोटिस लिखा जाता है, ठीक है, औपचारिक जो पत्र लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, एंटरटेनमेंट होता है या फिर न्यूज होता है। तो देखिए जब भी आप लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं या फिर आप लोगों को सर को लिखे एप्लीकेशन के लिए या फिर एडिटर को ही, तो ये क्या है? फॉर्मल्स लेटर्स है, ठीक है, नोटिस है, सॉरी नोटिस। तो जब भी फॉर्मल्स नोटिस लिखिए तो इसमें हम लोग कम्युनिकेशंस का बात करते हैं, संचार का बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कहता है इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। तो देखिए जब भी आप लोग आर्टिकल राइटिंग लिखिएगा इसमें दोस्तों 4 चीज होता है। कितना होता है? 4 चीज। पहला दोस्तों होता है टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन। तो ये 4 चीज से मिलकर दोस्तों आपका जो है क्या बनता है? आर्टिकल बनता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग आर्टिकल को पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, कभी भी आप लोग को करना होगा तो देखिए कंक्लूजन्स में दोस्तों क्या नहीं होता है। तो देखिए अपील आप लोग कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं, सजेशन आप लोग दे सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी का सलाह या फिर ऑर्डर्स को नहीं दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 100% लिख लीजिएगा, पेपर में यही आएगा तो यही आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझा चुका हूं। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हम जानेंगे कि कितने सारे विद्यार्थियों बोर्ड एग्जाम 2026 में तहलका मचाने वाला है। 7 का आप लोग जवाब जो है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यही आंसर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। चलिए आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है, सारा चीज तो आपको पहले ही पता चल चुका है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है कि विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रांको प्रशियन वार। सबसे पहले 1871 में, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है आपका, इसमें दोस्तों फ्रांको प्रशियन वार चला था, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन हारा था? फ्रांको हार गया था, यानी कि फ्रांस हार गया था। इसका 2 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, आपको पता होगा कौन कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट। वहां पर दोस्तों क्या बोला गया था कि जो आपका फ्रांस जो भाषा है इसको हटा करके अब जर्मन को वहां पर लाया जाएगा। हारा कौन था? डिफीटेड पूछा, फ्रांस हार गया था। जीता कौन था? जर्मन जीत गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेग पिकर के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है जो आपका रेग पिकर होता है, लेकिन एक चीज होता है। क्या होता है? उसके पास दोस्तों राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड इसलिए होता है ताकि दोस्तों वे अपने राशन को लाभ उठा करके, ठीक है, पॉलिटिशियंस को वोट दे सके, यही कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वन द कैलिफोर्निया बीच। डगलस का उम्र बोले तो सर जी एज कितना वर्ष था जब वो कैलिफोर्निया बीच पर गया था? सर जी कितना था? 3 से 4 साल था। 3 से 4 साल का मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी 11वां नंबर क्वेश्चन से है कि डगलस हैड एन अवर्सन टू व्हाट। दोस्तों डगलस किस चीज से डरता था? डगलस का जो फियर मतलब किस चीज से फियर था उसको? डर किससे था? वाटर से था। वाटर से इसलिए डर था क्योंकि 3 से 4 साल के बीच में वो आपका कैलिफोर्निया बीच पे गया था, वहां पर डूब गया था। डूबने के बाद दोस्तों वो वाटर से डरने लगा, लेकिन फाइनली वो स्विमिंग भी सीख गया था इंस्ट्रक्टर्स को हायर करने के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है कि इन पेडलर भी व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। जो पेडलर है, पेडलर को ही जो रेड रेप बनाता है, ठीक है, रेड रेप बनाता है, चूहादानी जो बनाता है, तो पेडलर है, चूहादानी जो बनाता है, इसके अनुसार ये जो वर्ल्ड है आपका, जो दुनिया है जिसमें आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये इसके अनुसार किस चीज कैसा दिखता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर जो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरर ट्रैप। यानी कि जो पेडलर को जो व्यू है वर्ल्ड कैसा दिखता है, एक चूहेदानी की तरह दिखता है, वहां पर जाल है, फंसता हुआ जा रहा वो लोग, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी हेल्ड है ये लखनऊ में कब किया गया था? ठीक है, जो आप लोग इंडिगो जो चैप्टर पढ़े होंगे, इंडिगो जो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे महात्मा गांधी वाला, ठीक है, नील को लेकर के आप सभी का जो शुक्ला वाला आप लोग पढ़े होंगे,
तो दोस्तों वहां पर शुक्ला जी है, उसके लेके दोस्तों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आएगा, 100% आप लोग लिख लीजिएगा। और दोस्तों फिर से बोल रहे हैं, किसी को भी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर जाकर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को बता दें कि नेशनल कांग्रेस जो पार्टी हेल्ड किया गया था लखनऊ में, ये मामूली सा दिसंबर 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, पेनकप जो है पेनकेक, ठीक है, ये किसका ब्रांड है, किसका ब्रांड है, ब्रांड आप सभी का पूछा है, क्लॉथिंग का है, केक का है, ब्रांड पेंट का है या फिर मेकअप मटेरियल्स का। तो पेनकेक दोस्तों एक ब्रांड है जिसका नाम है मेकअप द मटेरियल्स, ठीक है, ऑप्शन समझ सी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द बॉस ऑफ द जिमनी स्टूडियो, जिमनी जो स्टूडियो है इसका बॉस कौन है, ठीक है, इसका जो बॉस कौन है ये आपसे पूछा है। तो जिमनी स्टूडियो का दोस्त बॉस जो है इसका नाम है मिस्टर वॉसन, मिस्टर वॉसन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन फिर, और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है, टाइम मिलेगा तो हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट है वो भी आपको क्वेश्चंस अपलोड किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग एग्जाम में 100% फायदा आप लोग उठा सकते हैं। हु रेफर्ड इंटरव्यू एज अ ओरल, दोस्तों जो इंटरव्यू जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें रेफर किसको किया ओरल्स में, ठीक है, तो दोस्तों H.G. वेल्स को किया गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, हु वे जोपी एंड सोफी एंड जेनिस, तो दोस्तों सोफी और जेनिस क्या था, ये आपका सिस्टर भी थे, और सॉरी ये आपका फ्रेंड भी था और आपका क्लासमेट भी था, यानी एक दोस्त भी था और क्लासमेट भी था। एक क्वेश्चन है कि डे ड्रीमर किसे कहा जाता है, ठीक है, डे ड्रीमर आपको किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका आंसर के रूप में सभी का जवाब आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी दोनों। अब दोस्तों यहां पर आप लोग नीचे बढ़िएगा तो 18 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक एक आपका पोयम है जो कि आपका 12th के बुक से ही दिया गया है, आपके किताब से ही दिया गया है। तो यहां पर कुछ पोएम्स का लाइंस होगा, इसको पढ़ना है। 18 नंबर, 19 नंबर और 20, 3 प्रश्नों का जवाब आपको यहां पर देना है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, एंड मैन गार्डरिंग साल वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड। अब तो आपको पता चल गया वो कौन सा पोएम है और इसके पोएट का नाम क्या है। वही क्वेश्चन 18वां नंबर में उभर करके आ चुका है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, ये जो पोएम आपका दिया है, जो कुछ पंक्तियां लिखी गई है, इसके कवि पोएट कौन है, सिंपल पाब्लो नेरुडा। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, जो दोस्तों फिशरमैन है इससे पोएट का क्या एक्सपर्ट है, क्या इससे वो जानना चाहती है। यानी कि यहां जो लिखा गया है कि नॉट टू हार्म द वेल, यानी कि किसी भी प्रकार से वेल मछली का नुकसान नहीं करेगा, यही एक्सपेक्ट किया गया है, यही आपका प्रतिक्रिया किया गया। अब क्वेश्चंस कहता है दोस्तों यहां पर 20 नंबर कि द मेन गार्डिंग साल्ट वुड लुक एट इज क्या, तो जो भी आपका साल्ट बनाने वाला, नमक बनाने वाला जो भी मेंस होता है, जो भी आदमी होता है, ठीक है, ये अपने क्या चीज को देखते हैं, तो हॉट हैंड को देखते हैं, जो पूरा छाला पड़ा हुआ रहता है हाथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर, पोएट दास जो कमला दास है, ठीक है, ये अपने मदर को किस चीज से कंपेयर की है, तो ये अपने मदर को दोस्तों लेट विंटर मून से, लेट विंटर मून से क्या की है, तो ये कंपेयर की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द ऑफर्ड फॉर द, ठीक है, सेल एट द रोड स्टैंड, तो देखिए रोड के किनारे स्टैंड पर क्या बेचा जा रहा था, ठीक है, क्या सेल किया जा रहा था, आप लोग बताइएगा। वर्ल्ड वेरीज, गोल्डन स्पेंच, दोनों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ हेमब्रिज, सोनो, दोनों। व्हाट आर आंट जेनिफर टाइगर डूइंग, आंट जेनिफर टाइगर जो है दोस्तों क्या ये दिखा रही है, तो ये डूइंग करवा रही है जंपिंग एक्रॉस स्क्रीन पर, किसको, टाइगर को, किसको, टाइगर को, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका जो है चैप्टर था, इसका दोस्तों मेन जो है मकसद था कि औरत को किस प्रकार से निडर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 26 नंबर है कि हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, पेडलर को दोस्तों रहने के लिए कौन बुलाया था या फिर कौन इसको दिया था अपने छोटा सा जगह, जहां पर दोस्तों 30 क्रोनर्स जो है वो चुरा भी लिया था,
जो कि एक बूढ़ा था जो कि गाय का दूध बेच करके कमाया था। तो एंड ओल्ड क्राफ्टर, ठीक है, चलिए एक बूढ़ा आदमी। 27 नंबर का था हु हैड द सेंट फर्स्ट डे कवर, ठीक है। इसका मतलब तो आप लोग सभी लोग समझ ही गए होंगे, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट डे कवर दोस्तों कौन भेजा था, सेम भेजा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 28 नंबर कुछ और देरी, हु वॉज चार्ली वाइफ, चार्ली का वाइफ कौन था, चार्ली का वाइफ दोस्तों कौन था, लुइसा था, लुइसा बोले तो ऑप्शन नंबर बी उसका पत्नी था। यम्मी कौन था दोस्तों, हु वाज यम्मी, डॉक्टर सदाव वाला केस आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जो कि जापानी क्या था, डॉक्टर था। तो दोस्तों ये जो यम्मी है, यम्मी उसका क्या था, एक सर्वेंट था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सर्वेंट था, ठीक है। चलिए आज दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अंतिम प्रश्न के रूप में 30 नंबर है। स्क्रीन पर जो आपको चीज दिख रहा होगा इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए 30 नंबर, हु आर डिस्क्राइब एज एनिमी टू ईच अदर इन द स्टोरी टाइगर किंग। टाइगर किंग में दोस्तों किन दो जानवरों को आपस में मतभेद किया गया है, किन को आपस में डिस्क्राइब किया गया है, तो वुल एंड टाइगर को, क्योंकि जो जो आपका क्या था, जो प्रिंस था, ठीक है, जिसका जन्म हुआ था बुल्स के समय में, तो इसको दोस्तों 100 टाइगर्स मारने की अनुमति थी, 99 मारा था। एगो बूढ़ा टाइगर गोली का बंदूक का आवाज सुनते ही बेहोश पड़ गया था। न मरने के कारण असली टाइगर्स तो ये नहीं मारा, लेकिन एक आपका जो है खिलौना जो लिया था अपने बेटे के लिए दुकान से जाकर के, उसके लकड़ी से उसे दोस्तों खोज लग गया था। खोज लगने के कारण धीरे धीरे वो गवाहल करती गया और उसी से उसका मौत हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बुल एंड टाइगर करेक्ट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। समय मिला तो दोस्तों कुछ और वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। सपोर्ट आप लोग जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।